वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बस यहाँ मैं सोचने लगी थी कि मेरा होता है कि मैं डेली कुछ डिफरेंट सा कह के स्टार्ट करूँ। एक ही सेंटेंस डेली कह के मुझे तो अजीब सा लगता है, पता नहीं दूसरों को क्यों नहीं अजीब सा लगता है, जो इतनी यूट्यूबर सेम ही थिंग्स कहती रहती हैं। खैर बाय द वे मुझे नहीं अच्छा लगता। चैलेंज इसके साथ ही अच्छी सी बात ये है कि बस आपका डे अच्छा सा गुजरा होगा और बस अपने हर डे को बहुत ही स्पेशल सा करके जिए, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी सी है ना। चलें जी, आज के व्लॉग का करते हैं स्टार्ट यहाँ से कि सुबह मुझे नाश्ते के बाद ही मेरा पार्सल रिसीव हो गया था, और जो उस दिन था वो क्या था वो बाद में मेंशन करूँगी। तो यहाँ पे फाइनली मेरा ट्राइपॉड आ गया है। जैसा कि मैंने मेंशन किया था, इसमें कोई बुरी बात नहीं कि मैं मेंशन कर देती हूँ कि ऐसे हो गया ऐसे हो गया, तो कोई मसला नहीं, ये सबके साथ ही होता है। मेरे 2 ट्राइपॉड्स थे और दोनों मीन टूट गए थे। कुछ का बेड़ा घर कर दिया था मेरे बेटे ने, और कुछ गिर के टूट गया। तो इस तरह क्योंकि होल्डर टूट जाता है तो फिर ज़ाहिर है सारा वेस्ट हो जाता है। तो उसके साथ ही एक बहुत गिल्ट है मुझे, जो अमेज़न का था ना, बहुत पायदार बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, बहुत ज़बरदस्त था। उसके साथ का जो था ना वो हमने नहीं देना था। देना मतलब वो ना बस ऐसे ही पड़ा था, तो हस्बैंड ने सेल कर दिया। क्योंकि उस टाइम था नहीं कि मैं बनाऊंगी या इस तरह से कुछ करूंगी, वो तो जैसे घर के लिए लिया था। तो वो बड़ा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। दैन उसके साथ का बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिल रहा है। तब तो मुझे 2 बहुत ही सही प्राइस में पड़े थे, और अब वो उस तरह का बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, जैसे कि हर चीज़ एक्सपेंसिव हो गई है। तो फाइनली मेरा ट्राइपॉड यहाँ पे आ गया है। अब फाइनली मैं बाकायदा नाइस सी व्लॉग्स बना के आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि हाथ से पकड़ पकड़ के ही बना रही थी, कुछ ऐसा चक्कर था। फाइनली आ गया है, शुक्र है मैंने कहा रिसीव हो गया है, क्योंकि वीक लग गया था इसमें। तो अब भी आपको फ्रंट से भी मिलेगा और बैक कैमरे से भी मिलेगा, तो बस शुक्र है अच्छा है। तो हस्बैंड से थोड़ा सा चेक करवाऊंगी, फिर बॉक्स को रिसाइकल करूंगी, क्योंकि अगर कोई इसमें प्रॉब्लम हुआ तो रिटर्न करना पड़ सकता है। तो इस तरह से तो अभी हस्बैंड को बुलाती हूँ, उसे चेक करवाती हूँ कि ठीक है आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है कोई भी चीज़ हम लेते हैं तो उसको पहले चेक कर लेना चाहिए, फिर ही हमें बॉक्स रिसाइकल करने चाहिए, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये बॉक्स में बहुत छोटा सा लग रहा था, लेकिन शुक्र है कि सही है। और इसके साथ ही जो उस दिन था वो बॉक्स में हस्बैंड की चीज़ थी, जो मिन काम वगैरह कर रहे थे, और प्रिंटर था समथिंग। और उसके साथ ही जो वो साइकिल की सीट था, मैं भी परेशान हो रही थी, हस्बैंड ने साइकिल कब ली ये वो कह रहे थे कि जिम जाते हैं ना, तो जिम में जो साइकिलिंग है उसकी सीट थोड़ी सी प्रॉब्लम दे रही थी, हार्ड थी, तो उन्होंने सॉफ्ट बाय की है। वो मीन इन्होंने बाय करके तो उसके ऊपर लगाई, तो यूज़ करते हैं। तो ये थोड़ा सा था, मैं भी हैरान हो रही थी कि साइकिल कहाँ से आ गया। तो जी इसके साथ ही बस ऊपर आई थी, क्योंकि उस दिन सारा रूम खाली तो कर दिया था, लेकिन ये था कि मुझे कॉर्नर बाय कॉर्नर अच्छे से क्लीन करना था, क्योंकि फुली डीपली क्लीन करने वाला था। तो बस आज वही मिशन स्टार्ट किया है। हस्बैंड तो 2 दिन से कह रहे थे कर लेती, मैंने कहा नहीं मैं आराम से कर लूँगी जब मुझे लगा कि मैं कर सकती हूँ। तो यहाँ पे बस इस रूम का सारा एक एक कोना मीन सारी डस्टिंग, फुली फ्लोर फुली विंडो सब कुछ क्लीन करना है। जैसे कि आपने देखा था कि सारे ड्रॉज वगैरह पड़े थे, सारी चीज़ें, इस रूम में फुल था। तो अभी फाइनली एम्प्टी हुआ है, तो मैंने कहा आराम से सारा कुछ A to Z क्लीन करना है। तो यहाँ पे जैसे विंडोज़ करनी है, वैक्यूम करना है, डस्टिंग करनी है, सब कुछ, क्योंकि ज़ाहिर है क्लीनिंग करने के लिए भी अगर चीज़ जगह वगैरह खाली हो, क्योंकि तब ड्रॉज वगैरह पड़े थे तो विंडो नहीं क्लीन कर पा रही थी। तो मैंने सोचा आज अच्छे से सारा क्लीन करती हूँ, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो बस इसके साथ आगे आगे क्या होता है, ये क्या करना है, तो वो भी आपसे आपके साथ साथ अपडेट में शेयर करती रहती हूँ। फाइनली इतना काम तो डन हो चुका है कि ऊपर रूम मीन डेस्क वगैरह हस्बैंड का फाइनली चला गया है। अच्छा आप लोगों को कैसा लगा है, क्योंकि यही बताए हस्बैंड काफ़ी डिस्टर्बेंस वगैरह थी, ये वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मैं तो किसी टाइम में डांट भी देती थी कि आप क्या हो, कुछ काम नहीं करने देते हो, कह रहे थे कि कॉल है ये वो। अब ऊपर चले गए हैं, तो अब मुझे कम से कम क्लीनिंग करने के लिए भी इजी रहता है, कोई भी काम करना होता है तो वो भी इजी रहता है। बस जी सारा रूम क्लीन करने के जी ये जो बहुत सारा वैसे टाइम लग गया था, मेरे 2 आवर मैक्सिमम लग गए थे, क्योंकि सब कुछ ही वॉल्स वगैरह एवरीथिंग क्लीन करनी थी। और इसके साथ ही जी आप तक थोड़ी सी स्पीडी मीन मेरी स्पीड नहीं,
मेरी वीडियो की स्पीड थोड़ी सी बढ़ा के शेयर करनी पड़ती है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम कहाँ है कि आप मेरा व्लॉग आराम से बैठ के देखें, नहीं ना। एवरीवन जी, तो एवरीवन जी दोबारा से अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि सफाइयों में मैं ऐसी लगी कि ऐसा टाइम गुजरा, मैंने सोचा इसके साथ साथ एक आपको मज़े की चीज़ दिखाती हूँ। रूम क्लीन हो गया है, रूम क्लीन हो गया है, बेडशीट सारा मूव करके चीज़ें सारी क्लीनिंग की है। अब तो सांस चढ़ गया है। खैर बाय द वे ये देखें, सारा मैंने बेड वापस लगा दिया है, सभी क्लीन अप हो गई हैं, क्योंकि अभी ये वही चीज़ें हैं जो अभी हम मूव नहीं कर सकते, ठीक है। और इसके साथ ही मैंने सोचा आज आपको दिखाती हूँ मैं अपनी खुफिया क्लोजेट, जो कि हस्बैंड के यहाँ डेस्क होने की वजह से ना मैं कॉल पे नहीं पाती थी। और आपका अंदाज में कितनी चिढ़ जाती थी जब भी मुझे कुछ चाहिए होता था, तो मुझे खुलता है हस्बैंड साइड पे हो जाओ प्लीज़, ये वो। समटाइम वो कहते थे नहीं अभी टाइम नहीं, मैं मीटिंग पे हूँ, मैं अभी कॉल पे हूँ। सीरियसली यकीन जाने मुझे इतना होता था कि ले जी मेरे काम जो है वो किसने करने हैं, मुझे कुछ चाहिए तो मुझे फिर बड़ा ही मुश्किल, थोड़ा सा यहाँ पे प्रिंटर था ये सब कुछ, तो साइड पे करके मुझे करना पड़ता था, बड़ी इरिटेट होती थी, सच्ची बता रही हूँ आपको। तो मुझे पसंद नहीं था, इसलिए तो फिर वो मूव होते थे ये वो, फिर मुझे चाहिए होता था ये, ठीक है। तो मैंने सोचा चलिए आज आपको ना खुफिया सी क्लोजर का ना विजिट करवाती हूँ, किसके अंदर है क्या, ये कभी मैंने ओपन क्यों नहीं की, मैंने कभी आपको दिखाया क्यों नहीं। तो चलिए मैंने कहा आज क्लीन वगैरह किया, रूम तो जगह खाली है, तो जगह खाली होने का फायदा उठाती हूँ, आपको दिखाती हूँ क्लोजर। इसके अंदर ना क्या है, बड़े पुराने स्टाइल की मेरी क्लोजेट है, ये देखें। आहा, ये है जी, देखें इसके अंदर पता है क्या, इसमें मेरे सारे ओवरऑल अबायस हैं, अबायस है। और यहाँ पे ये सेक्शन सारे कोट हैं, जो कि जो कोट मीन अभी पूरे नहीं है, या जो कोट अभी नहीं चाहिए, ज्यादा कोट के लिए है। तो ये वो यहाँ पे ये भी हस्बैंड का हस्बैंड का हस्बैंड का हस्बैंड का, और ये मेरा है, और ये मैंने फर्स्ट टाइम पे लिया था और ये दरअसल मैं सेल करने वाली थी, तो इंशाल्लाह का मम्मा मेरे लिए रख दो। तो ये मेरा फर्स्ट कोट है जो मैंने यहाँ पे आके लिया था, तब तो बहुत तंग है, टाइट है, तो अब तो ये बहुत टाइट है, तो ये फिर मैंने रख दिया, मुझे चलो जी सबको पसंद आया। देन यहाँ पे मेरे और अबायाज है, ये देखिए ये मेरे कुछ ये वाला जो ड्रेस है, ये ब्लू ड्रेस जो मैंने पहना था। देन लॉन्ग अबायाज दिखाए जो आपने देखे थे बस, ये देखिए ये सारे मेरे यहाँ पे ना लॉन्ग अबायाज है। इसमें कुछ ड्रेसेस है, अबायाज में आता है सिर्फ जस्ट 1 2, ये तो फ्रॉक है, 3, ये लॉन्ग ड्रेस है, 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 या 14। और क्योंकि ये जो लॉन्ग ड्रेसेस है ना, ये भी मैं बाया के तौर पे ही यूज करती हूँ ना समर में, तो जो लॉन्ग होते हैं ना ज्यादा, तो उनको मैं अबायस में ही लेके आती हूँ जैसे ये वाला ड्रेस हो गया, ये वाला हो गया, लॉन्ग वाले ना लॉन्ग ड्रेसेस जो मेरे, तो ये मेरे अबायस में ही आ जाते हैं, क्योंकि मैं लॉन्ग इसीलिए बनवाती हूँ कि इनको पहन सकूँ। तो इस तरह से ये वाला इस तरह से ये मेरी जैकेट्स या ये ओपन कोट। तो ये है मेरी वो क्लोजेट जहाँ से मैं सोच के देख के बाहर जाने के हिसाब से अपने अबायस निकालती हूँ, वेयर ऑफ करती हूँ, रेडी ऑफ होती हूँ, देन जाती हूँ। इस तरह से लॉन्ग वाले जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग वाले कपड़े हैं, सारे लॉन्ग वाले आउटफिट वो जो सारे हैं लॉन्ग वाले आउटफिट, वो मैंने यहाँ पे हैंग किए हुए हैं इस तरह से। तो और ये सारे वैसे अबायाज में सर्दियों में तो आपको ब्लैक में ही थोड़ा नजर आती हूँ, क्योंकि बारिश वगैरह होती है, ठंडा कोल्ड वगैरह होता है, तो वो मैं अवॉइड करती हूँ। ये सारे कपड़े जो है ना, ये मैं समर में लॉन्ग वाले ये अबायाज वेयर करती हूँ समर में बेस्ट रहता है। तो ये मेरे सारे लॉन्ग अबायाज की क्लोजेट है। और देखते हैं हम आगे जाके, जाहिर है रूम चेंज वगैरह करना है तो क्या करूँगी, और इनको भी सॉर्ट आउट मैं कर लूँगी, सो नो प्रॉब्लम। अच्छा इससे सबको पता है कि मैं जो अपनी इतनी सारी मेरी बेडशीट्स है वो मैं कहाँ रखती हूँ, कहाँ रखती हूँ मैं बेडशीट्स, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये मेरी ओवरऑल ये मेरे हैं बेडशीट सारी, ये मैंने फोल्ड करके प्यारी सी ना फोल्ड करके तरीके से ये यहाँ पे सेट बना के रखे हुए हैं, जो मुझे चाहिए होती है वो ले लेती हूँ। जो ये मेरे पैक वाले कपड़े, वो ये वो क्लोजेट है, ये वो क्लोजेट है जो कि अभी बहुत गंदी है। और देखिएगा कि अभी हम
क्या करेंगे इंशाल्लाह ताला, और आगे आगे हर चीज़ का चेंज भी आ जाता है, चेंज करना है इंशाल्लाह। तो अभी तो स्टार्ट हुआ है इंशाल्लाह ताला। वो कहते हैं ना कि अंधेरे के बाद सवेरा ज़रूर आता है, तो ये वो वाली बात है। तो इंशाल्लाह ताला चलें जी, ये तो हो गया। अभी मैं क्या करूँगी, हाँ ये टीवी भी वहाँ से उतारना है, ये कुछ चीज़ें जो पड़ी हैं ये भी अभी निकलेंगी। तो अभी तो फ़िलहाल यहीं पे हैं सारी थिंग्स। तो सारी मैंने डस्टिंग, सारा क्लीन अप, सारा ए टू जेड कर दिया है, डस्टिंग वगैरह। तो अगर कुछ कोई रहती है तो वो बाद में सही। जी अभी तो बहुत भूख लग रही काम शाम करके ना, तो अभी जाके कुछ खाती हूँ, बनाती हूँ, कुछ खाती हूँ। तो फिर उसके बाद चाहूंगी इजाजत, तो स्किप नहीं कीजिएगा, अभी वो देखिएगा फिर जाइएगा जी। तो फिर थोड़ा सा शूट कर लेते हैं किचन में कि मैं आज क्या कुक कर रही हूँ। और इसके साथ ही पता क्या, जब हम डीपली क्लीनिंग इस तरह क्योंकि काम कर रहे होते हैं ना, तो हमें टाइम का एहसास नहीं होता है। मीन टाइम का जब रियलाइज़ करते हैं तो बहुत हो चुका होता है। देन फिर मुझे भूख तो बहुत लगी थी, थक भी गई थी, लेकिन फिर मैंने पानी वगैरह पिया बस, क्योंकि इंशरा को पिक करने का टाइम हो गया था। मैं उसे पिक करने चली गई, तो अभी आई हूँ तो स्ट्रेट वे खाना भी बनाना है क्योंकि टाइम शॉर्ट है। यहाँ पे सैलड मैंने कट किया है, जैसे कैरेट्स, क्यूकम्बर, टमाटो, लेटस, साथ में थोड़ा सा चिकपीस ऐड किए, और साथ में मैंने आज थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर ऐड किया है, क्योंकि ज़ीरा पाउडर की जो खुशबू आती है ना, इज़ ऑसम। आज सैलड मैंने थोड़ा सा डिफरेंट कटिंग किया, थोड़े से लॉन्ग स्लाइसेस में 2-2 इंचेस के। तो मैंने सोचा कि चलो जी, लेटस तो हो चुका है रेडी। और क्योंकि आज मैंने कुछ ज़्यादा कुक नहीं करना था, क्योंकि मैंने सुबह ही थोड़ा सा चिकन था वो मैरिनेट करके रख दिया था। और फिर बस मुझे अभी ग्रिल करने हैं कबाब। और कबाब ग्रिल करते हुए जी मैंने पैन किया है ओल्ड वाला ही यूज़, ग्रिल पैन, क्योंकि न्यू यूज़ करूँ वो तो फिर ज़ाहिर है यूज़ करते करते ज़्यादा ख़राब हो जाएगा ना। तो ज़्यादा जो हीटिंग लगती है या ज़्यादा कोई ग्रिल करने वाली चीज़ होती है जो स्टिक हो जाती है, तो उसके लिए मैंने ये वाला पैन सेव कर लिया था। हालांकि हस्बैंड कह रहे थे ले वो भी ले लिया और ये भी। मैं कहा नहीं, ये भी रखना है, क्योंकि इस पर चिकन वगैरह कोई ऐसी चीज़ जो जल जाती है या इसकी काफ़ी स्टीम बनती है या काफ़ी स्टिकी हो जाती है, तो उसके लिए बेस्ट है। तो इसलिए मैंने इसको रिसाइकल नहीं किया था। बस यहाँ पे जल्दी से मैं कबाब ग्रिल कर लूँगी, और ग्रिल पैन यूज़ किया भी इसीलिए है कि क्विक रेडी हो जाएंगे। और इसके साथ ही एक बहुत बड़ा स्यापा है कि इसका हैंडल, अक्सर बर्तनों का हैंडल जल्दी टूट जाता है, और मुझे तब बहुत याद आती है पाकिस्तान की। गली में आते होते हैं ना स्ट्रीट में वो बॉयज़, कली करा लो, बटन लगवा लो, हैंडल लगवा लो, चैन पवा लो, कुकर से ही करा लो। यहाँ पे वो फैसिलिटी नहीं है, और जब ये हमारे यहाँ जब हैंडल या कोई ऐसा इशू होता है तभी हमें वो याद आते हैं। और मैं अकेली नहीं हूँ, बहुत सारी लेडीज़ को यहाँ पे ये इशू है और बहुत सारा ये याद आता है। तो खैर इस बाय द वे इसके साथ ही बस ये डिनर रेडी हो चुका है। बस मैंने बंद ऐसे रख दिए थे, और साथ में रायता है और साथ में सैलड है, बस खुद ही इसमें लगा के बना लेंगे। और इसको कहते हैं इजी एंड बिजी। चलें जी, मैं बच्चों को खिला लेती हूँ खाना, फिर आपसे चाहती हूँ इजाज़त। कल मिलूंगी, कल सच वेडनेसडे है, कल तो मेरी ब्रेक है, तो परसों मिलूंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।